क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छाया कैसे बनती है? दिन में सूरज की रोशनी से ठीक पीछे वो काला आकार क्यों दिखाई देता है? आज के इस खास विश्लेषण में हम प्रकाश और छाया के इसी मजेदार विज्ञान को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि दिन के उजाले में भी कोई भी चीज अपने पीछे एक अंधेरा सा आकार क्यों छोड़ देती है। बस इसी दिलचस्प रहस्य से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम प्रकाश और छाया के रहस्य, प्रकाश असल में क्या है, छाया कैसे बनती है, वस्तुओं के अलग अलग प्रकार और बदलती छाया के हमारे जीवन में उपयोग पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे रहस्य की जड़ की, यानी प्रकाश की। आसान शब्दों में कहें तो प्रकाश यानी लाइट ऊर्जा का ही एक रूप है। इसी की मदद से हम अपने आसपास की दुनिया को देख पाते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हमारा सूरज है। सोचिए, अगर सूरज न हो तो क्या हम कुछ भी देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रकाश आखिर आता कहाँ से है? स्रोतों की बात करें तो इन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है हमारे प्राकृतिक स्रोत, जैसे सूरज, टिमटिमाते तारे और आग, और दूसरी तरफ है इंसानों के बनाए हुए कृत्रिम स्रोत, जैसे आपके घर का बल्ब, टॉर्च या फिर एक छोटी सी मोमबत्ती। दोनों का काम एक ही है, हमें देखने की ताकत देना। लेकिन इनके पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है। अब यहाँ विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी और मजेदार नियम आता है। वो ये कि प्रकाश हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक सीधी रेखा में चलता है, वो मुड़ता नहीं है। प्रकाश का यही सीधा चलने वाला गुण वो इकलौती वजह है जिसके कारण छाया बन पाती है। इस पॉइंट को एकदम याद रखिएगा। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था कि आखिर ये छाया बनती कैसे है। देखिए, जब भी कोई वस्तु प्रकाश के उस सीधे रास्ते के बीच में आ धमकती है और उसे आगे बढ़ने से रोक लेती है, तो उसके ठीक पीछे एक अंधेरा सा हिस्सा बन जाता है। इसी अंधेरे हिस्से को हम छाया कहते हैं। मान लीजिए, अगर आप एक जलती हुई टॉर्च के सामने अपना हाथ रख दें, तो प्रकाश वहीं रुक जाएगा और पीछे दीवार पर आपके हाथ का एक साफ काला आकार बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो छाया बनने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, एक प्रकाश स्रोत, दूसरा, प्रकाश को रोकने के लिए कोई वस्तु, और तीसरा, एक स्क्रीन या सतह, जैसे कोई दीवार या जमीन, जहां वो छाया बन सके। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है ना, तो छाया बिल्कुल नहीं बनेगी। मतलब ये तीनों एक टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन क्या हर तरह की चीज से छाया बन सकती है? चलिए इसे समझते हैं। दुनिया की हर वस्तु प्रकाश को एक ही तरीके से नहीं रोकती। कुछ होती हैं पारदर्शी वस्तुएं, जैसे कांच या साफ पानी। ये प्रकाश को पूरी तरह अपने आर पार जाने देती हैं। फिर आती हैं अर्धपारदर्शी वस्तुएं, जैसे कोई पतला सा कपड़ा। ये प्रकाश के थोड़े ही हिस्से को रोक पाती हैं। और आखिर में आती हैं अपारदर्शी वस्तुएं, जैसे लकड़ी या दीवार। ये प्रकाश का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर देती हैं। और मजेदार बात यह है कि इन्हें अपारदर्शी वस्तुओं से सबसे गहरी, डार्क और एकदम स्पष्ट छाया बनती है। अब जरा इस थ्योरी से बाहर निकलकर देखते हैं कि असल जिंदगी में ये चीजें कैसे काम आती हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दिन भर में आपकी छाया का आकार कैसे बदलता है? ये सब सूरज की बदलती स्थिति का कमाल है। सुबह के वक्त छाया काफी लंबी होती है, फिर दोपहर में जब सूरज बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है तो छाया एकदम छोटी हो जाती है, और जैसे जैसे शाम ढलती है ये छाया फिर से लंबी होने लगती है ना कमाल का पैटर्न? अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी बात का क्या फायदा? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बेहद साधारण से लगने वाले विज्ञान ने हमारी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। पुराने जमाने में धूप घड़ी से समय जानना हो या फिर आसमान में होने वाले सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स को समझना हो, सब इसी से मुमकिन हुआ है। यहाँ तक कि आज की फोटोग्राफी, फिल्मों के कमाल के इफेक्ट्स और एनिमेशन में भी इसी प्रकाश और छाया के खेल का इस्तेमाल होता है। और तपती गर्मी में सड़क किनारे पेड़ों की वो ठंडी छांव, वो भी तो इसी विज्ञान का एक खूबसूरत हिस्सा है।
अगर आप इसे खुद आजमाना चाहते हैं तो एक बड़ा मजेदार और छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक टॉर्च के सामने कोई भी खिलौना रखें। अब उस टॉर्च को अलग अलग दिशाओं में घुमाकर देखिए। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे सिर्फ प्रकाश की दिशा बदलने से उस खिलौने की छाया का आकार और दिशा चुटकियों में बदल जाती है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ समेट सकते हैं। प्रकाश हमें ये खूबसूरत दुनिया देखने में मदद करता है और छाया हमें ये बताती है कि वो प्रकाश आखिर काम कैसे करता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा शानदार बैलेंस बनाते हैं जो विज्ञान को देखने और समझने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक सवाल। अगर हमारे आसपास दिखने वाली इस आम सी परछाई ने कैमरे और प्रोजेक्टर्स जैसी महान तकनीकों को जन्म दे दिया, तो जरा सोचिए हमारे आसपास होने वाली प्रकृति की ऐसी और कितनी साधारण घटनाओं में भविष्य की कौन-कौन सी अद्भुत तकनीकें छिपी हो सकती हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।